यस बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा डाउट्स पूछिए बेटा आप। अगर आपको पहले लीनियर इक्वेशन जो पावरफुल असाइनमेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे उसमें कोई डाउट हो तो पहले वो डिस्कस कीजिए बेटा। पावरफुल के अंदर, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के अंदर। और एग्जाम्पलर के अंदर जो मुश्किल लग रहा है, क्या आपको करवाया जा चुका है, कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए बेटा। यस बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम? सेट्स 1.1 1.2 में कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछिए। नो सर। इसका तो बेटे फिर टेस्ट मंडे को लेंगे बेटे, मंडे को। अगर कोई डाउट है तो 9 AM मंडे को और 9 PM टेस्ट लेंगे। अगर कोई है, नहीं तो सेट तो चल ही रहा है। और ये सर मंडे को 9 AM क्लास है। हाँ जी, 9 AM क्लास है बेटा। क्लास में तो अगर कोई डाउट है तो वो बताया जाएगा बेटे। और सर टेस्ट 9 9 बजे क्लास PM। सर स्कूल है। ओ सॉरी, 9 बजे नहीं, 1 बजे, सॉरी। यस, वो पहले ही टाइम। हाँ, वो तो टाइम दे नहीं पाएंगे क्योंकि आपकी क्लास 1 बजे है। राइट। सेट फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में पूछिए बेटा आप डाउट। थर्ड एक्सरसाइज देखें बेटा। फिर कोई एग्जांपल क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है तो वो पूछिए, नहीं थर्ड एक्सरसाइज बता रहे हैं बेटा। कल भी बताया था, फिर से बता रहे हैं रिजल्ट। वन पॉइंट थ्री। तो एक्सरसाइज नेम इज, इसके अंदर जो है थर्ड एक्सरसाइज के अंदर सबसेट्स को डील करेंगे बेटा हम, सबसेट। तो हेडिंग अगर आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो लिखा हुआ है बुक में सबसेट। सब प्लस सेट, छोटा सेट। तो डेफिनेशन इज, रिजल्ट फर्स्ट इज डेफिनेशन, ये रिजल्ट। ए इज सबसेट ऑफ बी। जैसे हम लेस का साइन बनाते हैं इसी तरीके से ये साइन सबसेट का है। ए बी का एक पार्ट होगा, सबसेट होगा। ए इज सबसेट ऑफ बी। ए बी का एक पार्ट होगा, ए जो पोर्शन है वो बी का एक पार्ट होगा इफ व्हाट ईच एलिमेंट ऑफ ए इन बी। ए का हर एक एलिमेंट बी में हो, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए इन बी। ए बी का एक पार्ट है, सबसेट है, कब होगा? अगर ए का हर एक एलिमेंट बी में हो। बस, ए का हर एक एलिमेंट बी में हो। वन वे, ए का हर एक एलिमेंट बी में हो और बी का हर एक एलिमेंट ए में भी हो तो इक्वल सेट है। इसको हम ये भी कहते हैं थ्योरेटिकल, थोड़ा सा और अगर एक्सप्लेन विद जनरल नॉलेज, हम ये भी कहते हैं फॉर ऑल एक्स। ये साइन किसका? फॉर ऑल।
for each. For all x belongs to A. सभी एलिमेंट जो A में है वो ये इंप्लाई करे वो B में भी, जो एलिमेंट A में है वो इंप्लाई करे वो B में भी है, तो हेंस इट विल बी सबसेट। जनरल नॉलेज। वैसे तो ये डेफिनेशन है, अगर नोटेशन वाइज लिखें तो ये कि x बिलोंग्स टू A इंप्लाइज x बिलोंग्स टू B, यानी A का हर एक एलिमेंट B में है। जैसे हम ये कहें कि नंबर डिविजिबल बाय 4, जो नंबर 4 से डिविजिबल होगा वो 2 से भी होगा। नंबर डिविजिबल बाय 4 इंप्लाइज नंबर डिविजिबल बाय 2। जो नंबर 4 से डिविजिबल है वो 2 से भी डिविजिबल है। तो जो 4 से डिविजिबल वाले नंबर हैं कौन कौन से हो गए? 4, 8, 12, 16। ये इसमें कौन से? 2, 4, 6, 8। तो 4 से डिविजिबल इंप्लाई 2 से डिविजिबल करता है, लेकिन 2 से डिविजिबल है तो ये इंप्लाई नहीं करता 4 से, तो ये इसका सबसेट हो गया। अगर थ्योरेटिकल करें थोड़ा सा जनरल नॉलेज, भाई ये कंसेप्ट समझ में आए ठीक है, नहीं तो डेफिनेशन तो यही है कि ए का हर एक एलिमेंट बी में होना चाहिए। थ्योरेटिकल क्या है? अगर नोटेशन वाइज क्या है, बी को बीच में कट किया या उल्टा ए लिख दिया, इस नोटेशन का क्या नाम है? फॉर ऑल, फॉर ईच, फॉर ऑल, फॉर ईच। ए का जो भी एलिमेंट है वो ये इंप्लाई करे बी में भी है, तो इसका मतलब ए बी का सबसेट है। नंबर 4 से डिविजिबल ये इंप्लाई करे कि नंबर 2 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का सबसेट है। कोई डाउट? फर्स्ट और सेकंड 1, 2 में कोई डाउट है तो पूछिए आप। 1 और 2 नंबर में कोई डाउट? No, sir. क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, बुक का फर्स्ट क्वेश्चन। और भी एक्सप्लेन करते हैं, कल कई पॉइंट्स और भी बताए थे। तो इस एक्सरसाइज का हेडिंग है सबसेट। इस एक्सरसाइज का हेडिंग सबसेट। अब देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 देखिए, बुक का क्वेश्चन 1। वो ये कह रहा है या तो सबसेट का साइन लिखो या नॉट सबसेट का साइन लिखो, फिल इन दी ब्लैंक करना है। फर्स्ट पार्ट, इसमें 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं 2, 3, 4। आपको पता है ये सेट की नोटेशन है, रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है, हर एक एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट किया गया है। यहाँ डैश लगा दिया इसमें और यहाँ लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ तो या तो सबसेट लिखना है या नॉट सबसेट लिखना है। तो यहाँ इस सेट का लेफ्ट हैंड साइड का हर एक एलिमेंट, जो कि 3 एलिमेंट है, राइट हैंड साइड में है, तो ये सबसेट का साइन आता है। सबसेट का साइन आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड का हर एक एलिमेंट राइट हैंड साइड में है तो सबसेट का साइन आ जाएगा। सेकंड पार्ट कर लेंगे, सबसेट नहीं, हर एक एलिमेंट होना चाहिए। थर्ड पार्ट, एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास है। तो आपको पता है ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसमें एक्स लिखते हैं, सच दैट एक्स पे एक रूल लिखा जाता है वो लिख दिया, और डैश लगा के ये कहा गया है एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ स्कूल। तो नेचुरल है 11th क्लास का जो सेक्शन है और एक स्कूल का जो ग्रुप है, तो नेचुरली ये इसका एक पार्ट है। लेफ्ट हैंड साइड का हर एक एलिमेंट राइट हैंड साइड का
में है, इसलिए सबसेट है। आपको पता है ये सबसेट है। लेफ्ट हैंड साइड का हर एक एलिमेंट राइट हैंड साइड में है, हेंस इट इज सबसेट। तो ये सबसेट है। लेफ्ट तो रीजन क्या देना, जो डेफिनेशन है, बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, ईच एलिमेंट या ईच स्टूडेंट, एलिमेंट इसमें क्या है, स्टूडेंट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, जो 11th क्लास, ईच स्टूडेंट ऑफ स्कूल, 11th क्लास का हर एक स्टूडेंट स्कूल का स्टूडेंट है। देयरफॉर ये ए जो है वो बी का सबसेट है, अगर ए और बी लेट करें तो। फोर्थ पार्ट कह रहा है एक्स इज ए सर्कल इन प्लेन। तो आपको पता है जो एलिमेंट है सेट बिल्डर फॉर्म में, दो ही तो फॉर्म है बेटा, रोस्टर और सेट बिल्डर। एक्स एक एलिमेंट है, एक्स सच दैट एक्स सर्कल है एक प्लेन के अंदर, सर्कल इन प्लेन, प्लेन के अंदर एक सर्कल, एक्स इज ए सर्कल इन प्लेन। प्लेन मतलब कोई एक फ्लैट सरफेस है, उसके ऊपर कितने सर्कल बना सकते हैं आप, इनफाइनाइट। और राइट हैंड साइड है प्लेन, एक कागज पेपर के ऊपर कितने सर्कल बना सकते हैं हम, इनफाइनाइट बना सकते हैं। तो एक सर्कल है इन ए प्लेन, और राइट हैंड साइड है एक्स इज सर्कल इन सेम प्लेन विद रेडियस 1 डैश एक्स सच दैट एक्स सर्कल है विद रेडियस 1। एक्स एक सर्कल है जिसका रेडियस 1 है, विद रेडियस 1, विद R1, जिसका R1 है। तो ये देखिए इसके अंदर तो बेटा सभी सर्कल आ गए, 1 यूनिट का है, 2 यूनिट, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, जो भी है, इसमें तो सभी सर्कल आ गए। और इसमें केवल कौन सा सर्कल है जिनका रेडियस 1 है, तो ये सबसेट नहीं है। बट रेदर जो लेफ्ट हैंड साइड है ये तो बड़ा सेट है, और राइट हैंड साइड छोटा सेट है, तो बड़ा सेट छोटे सेट का सबसेट नहीं हो सकता। जनरल नॉलेज हम ये भी कहते हैं ए सबसेट ऑफ बी है, या हम ये भी कह सकते हैं बी इज ग्रेटर देन ए। ग्रेटर की बजाय इसको पढ़ते हैं हम सुपर सेट, बी सुपर सेट ऑफ ए। खैर हमें तो दो ही नोटेशन यूज करनी थी, या तो सबसेट की या नॉट सबसेट की। जनरल नॉलेज यहाँ नोटेशन आनी क्या चाहिए थी, सुपर सेट है, नोटेशन क्या आनी चाहिए थी, सुपर सेट की। तो इसमें तो बेटा सभी सर्कल्स हो गए, ज्योमेट्री का एग्जांपल लिया उसने, रेडियस 1 भी है, रेडियस 2 भी है, रेडियस 3 भी है, इसमें केवल रेडियस 1 वाले। तो ये बड़ा सेट है, ये छोटा सेट है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो बड़ा छोटे का सबसेट नहीं हो सकता, बड़ा छोटे का सबसेट नहीं है। रेदर राइट हैंड साइड सबसेट है लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड। जनरल नॉलेज राइट हैंड साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड तो है सुपर सेट, और राइट हैंड साइड जो है वो सबसेट है लेफ्ट हैंड साइड का, ये रूल। फोर्थ देखिए बेटा, फिफ्थ, फिफ्थ फोर्थ तो करवा दिया, फिफ्थ, फिफ्थ पार्ट इज कह रहा है एक्स इज ए ट्राइंगल इन द प्लेन, प्लेन एक कागज के ऊपर, एक्स, एक्स इज ट्राइंगल, डैश लगा दिया, एक्स सच दैट एक्स इज रेक्टेंगल। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का सबसेट है, नो, नॉट सबसेट। क्या रीजन, बिकॉज इसका कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है। ये तो किसका कलेक्शन है, ट्राइंगल्स का, कोई इक्विलेटर, कोई राइट एंगल ट्राइंगल, कोई आइसोसेलेस, इस टाइप से। और ये किसका कलेक्शन है, फोर साइडेड फिगर का, कोई पैरेललोग्राम, कोई रेक्टेंगल, कोई इस टाइप से है। तो ये सबसेट नहीं है। क्या रीजन, नो ट्राइंगल कैन बी रेक्टेंगल। जो डेफिनेशन है वही आंसर है बेटा। ए का हर एक एलिमेंट बी में होना चाहिए था, तो इसका कोई भी एलिमेंट बी में, या जो नहीं है उसको हाईलाइट कर दो आप, जो नहीं है उसको हाईलाइट कर देंगे।
1, 3, 4 पार्ट, 5th पार्ट नो लिखे हुए हैं बोर्ड पे। आपको कोई पार्ट पूछना तो बोलिए, फर्स्ट पार्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। कोई पार्ट फिर से पूछना है तो आप पूछिए बेटा। कोई पार्ट फिर से पूछ रहा है तो आप डिस्कस कीजिए। ये मीनिंग है सबसेट का बेटा, दिस मीनिंग ऑफ सबसेट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड रब कर रहे हैं इसको। ए बी का सबसेट है, बी का एक पार्ट। तो ए का हर एक एलिमेंट बी में होना चाहिए। जैसे 4 से डिविजिबल नंबर ये इंप्लाई करते हो 2 से भी डिवाइड होगा, रिवर्स नहीं है, 2 से डिवाइड वाला 4 से नहीं है, तो वो सबसेट है। इसको सुपरसेट, ये जनरल नॉलेज लिख दिया, ये थ्योरेटिकल कहा गया, ये शब्दों में कह दिया था। क्वेश्चन सेकंड 6th पार्ट, स्टेटमेंट इज x such that x is even natural less than 6। x इवन नेचुरल है और 6 से कम है, ये तो एक साइड है। और दूसरी साइड दे रखी है सबसेट x such that x नेचुरल नंबर है, x बिलोंग्स टू नेचुरल एंड डिवाइड 36, और 36 को डिवाइड करता है। ट्रू है सर। तो ये बताना है ट्रू या फॉल्स। तो ट्रिक क्या है, पहले इसको रोस्टर फॉर्म में देख लो। मतलब आपको ये तो पता होना बेटा कि आंसर इसके कौन कौन से है, तो पहले हम रोस्टर फॉर्म में देख लेंगे, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, रोस्टर फॉर्म के अंदर, ताकि हमें ये पता लगे भी इसमें है क्या क्या। तो रोस्टर फॉर्म में इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या गया 2 4 6, 2 4 केवल, 6 भी नहीं आएगा, स्ट्रिक्टली लेस देन 6 है, लेस इक्वल होता तो अलग। और राइट हैंड साइड क्या है, नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड करता है, तो शुरू से स्टार्ट हो जाओ, 1 डिवाइड करता है, यस 2 करता है, यस 3 करता है, यस 4 करता है, यस 5 करता है, नहीं 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फिर 18, फिर 18 टू जाता है, 36 खुद भी करता है। तो ये ट्रू है। तो ट्रिक क्या है, रोस्टर में चेंज करते हैं। कोई कंफ्यूजन? ये था सेकंड क्वेश्चन बेटा, सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट देखिए, each set, each non-empty set having two subsets, non-empty जिसमें कुछ ना कुछ है, having two improper subsets जो प्रॉपर नहीं है। कौन कौन सा, एक तो A और एक 5। एक तो A और एक 5। क्या रीजन, A is subset of A, मतलब a set is subset of itself, एक सेट खुद का सबसेट होगा। क्यों, बाय डेफिनेशन, बिकॉज each element of A in each element of A in A का हर एक एलिमेंट A में है, इसलिए A का सबसेट है। इम्प्रॉपर, हालांकि जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में 2 लेस देन 2 ट्रू थोड़ी है, सेट्स के अंदर है। ए सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एक सेट खुद का सबसेट है। तो ये प्रॉपर सा नहीं है, तो इम्प्रॉपर कह दिया इसको। 5
यानी खाली ब्रैकेट वो ए का सबसेट है। तो हर एक सेट के जो नॉन एम्प्टी है, एम्प्टी होगा तो उसका एक ही सबसेट होगा खुद ही। हर एक नॉन एम्प्टी सेट के दो सबसेट जरूर होंगे, खुद और फाइव एम्प्टी। क्या रीजन? हम ये कहें फाइव का हर एक एलिमेंट ए में, तो फाइव में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो क्या रीजन है? बिकॉज नो एलिमेंट ऑफ, देयर इज नो एलिमेंट इन फाइव। which in which not in a। फाइव में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए में ना हो, हेंस इट इज सबसेट। हालांकि डेफिनेशन तो ये है कि फाइव का इसका हर एक एलिमेंट ए में होना चाहिए था, पर इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो देयर इज नो एलिमेंट इन फाइव विच नॉट इन ए, तो हेंस सबसेट। हर एक सेट के दो इम्प्रॉपर सबसेट जरूर होंगे, ए एंड फाइव। 1 2 3 4 नंबर पूछिए आप। 1 2 3 4 में 1 2 3 4 में कोई नंबर पूछना है वो पूछिए आप। सर 3 दोबारा 1 2 एक्सप्लेन 3 करना। 4 3 4 द्वारा ये फिर से एक्सप्लेन करते हैं। बेटा कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी मतलब जैसे ए के अंदर कम से कम एक एलिमेंट है, 1 है, A1 है, कुछ भी एक कम से कम एक जरूर है, उसके दो इम्प्रॉपर सबसेट होंगे। देखने में अजीब सा लगता है भी ए लेस देन ए का सबसेट है, लेकिन क्यों है? क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट ए में है, ए का हर एक एलिमेंट। तो डेफिनेशन ही है, ए बी का सबसेट कब होगा? जब ए का हर एक एलिमेंट बी में हो। ए का हर एक एलिमेंट बी में हो, ए का हर एक एलिमेंट बी में हो, तो ए का हर एक एलिमेंट ए में है, कोई एक सेट है, उसका हर एक एलिमेंट खुद में तो होगा ही ना, ए का हर एक एलिमेंट ए में है, तो हेंस ए इज सबसेट ऑफ ए बाय डेफिनेशन, क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट ए में। फाइव का हर एक एलिमेंट ए में इस ढंग से एक्सप्लेन करेंगे तो एक्सप्लेन नहीं होगा ये। फाइव में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं, अदरवाइज ले लिया, फाइव में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो ए में ना हो, तो ए के दो सबसेट जरूर हुए, ए और इटसेल्फ, ए फाइव एंड इटसेल्फ। ए के दो इम्प्रॉपर सबसेट कौन कौन से है? फाइव एंड इटसेल्फ। इम्प्रॉपर जो देखने में अजीब से लग रहे हैं, प्रॉपर से नहीं लग रहे, इसलिए इम्प्रॉपर बाय नेम इट्स क्लियर। फाइव एंड इटसेल्फ। पर्टिकुलर नंबर फिर से पूछे, कोई डाउट है तो। 1 2 3 4 1 2 3 नो 4 सर। का कोई पर्टिकुलर नंबर आपको नहीं क्लियर तो पूछिए आप, नंबर पूछिए आप। थर्ड क्वेश्चन देखें भाई, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो देखिए एनसीईआरटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं, इसके तो मतलब 80% तक का जो है आपके क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, चाहे +1 है चाहे +2 है। आपको पता है जैसे 10th क्लास में होते थे, थोड़े से एक्स्ट्रा वो आपको बताए जा रहे हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी +1 की कोई क्वेश्चन बैंक सीबीएसई ने नहीं डाला, 10th और +2 का तो डाला हुआ है साइट के ऊपर, 1 और 2 का नहीं डाला, 1 का नहीं डाला हुआ, 2 का तो अभी डाला है रिसेंटली क्वेश्चन बैंक। अब ये देखिए बेटा, थर्ड क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 एक्सप्लेन करते हैं। कह रहा है ए सेट के अंदर ये एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5। इसमें बेटा कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट्स है क्या ए सेट के अंदर? ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? क्या 5 एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 नहीं। तो एक तो हमें ये नोट कीजिए, ए हैविंग 4 एलिमेंट्स, ए के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। ए के अंदर 4 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं बेटे? देखिए फर्स्ट एलिमेंट तो है हमारे पास 1, सेकेंड एलिमेंट है 2, थर्ड एलिमेंट हमारे पास है 3 4 एज ए सेट,
एज ए ग्रुप, एज ए कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ कलेक्शन। 3 4 एज ए ग्रुप है इसके अंदर हमारे पास, अलग अलग नहीं है भी 3 भी और 4 भी है। मतलब अगर हम ये कहें 3 बिलोंग्स टू ए तो ये फॉल्स है, 3 इसमें है ही नहीं, इसमें तो 4 ही एलिमेंट है, 1 2 3 4 एज ए सेट, 3 4 एज ए ग्रुप है, एंड एक 5। तो ए के अंदर केवल 4 एलिमेंट हैं, 3 ए से बिलोंग करता है, फॉल्स है, मतलब 3 डज नॉट बिलोंग टू ए। तो सेट को समझिए बेटे, कलेक्शन ऑफ कलेक्शन, ये कलेक्शन है, ये भी कलेक्शन है, तो कलेक्शन ऑफ कलेक्शन। ए ग्रुप के अंदर फिर से कलेक्शन दिया हुआ 3 4 एज ए सेट। इस क्वेश्चन को और अच्छे ढंग से समझने के लिए, इस क्वेश्चन को और अच्छे ढंग से समझने के लिए ये चीजें नोट कीजिए, तो आपको क्लियरिटी आएगी इस क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट थिंग, अगर हम ये लिखें 3 बिलोंग्स टू ए, अगर हम ये लिखें 3 4 सबसेट ऑफ ए, अगर हम ये लिखें 3 4 बिलोंग्स टू ए, अगर हम ये लिखें 5 इज सबसेट ऑफ ए, अगर हम ये लिखें थर्ड फोर्थ की रब कर रहे हैं, सेकेंड रिजल्ट की, अगर हम ये लिखें 5 इज सबसेट ऑफ ए, अगर हम ये लिखें 5 बिलोंग्स टू ए, अगर हम ये लिखें 3 4 सबसेट ऑफ ए, तो इनके आंसर देने ट्रू और फॉल्स। अगर आप ये समझ जाएंगे तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें। सबसे पहले तो ये जो सेट दे रखा है इसके अंदर बेटा 5 एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, 5 नहीं है, 4 एलिमेंट्स हैं। तो आप ये देखिए, क्या 3 बिलोंग्स टू ए है? नो, 3 बिलोंग्स टू ए नहीं है, गलत है। 3 4 सबसेट ऑफ ए है, कब होता? गलत, फॉल्स। कब होता? इफ 3 बिलोंग्स टू ए भी होता और 4 बिलोंग्स टू बी होता। 3 4 एज ए सेट है, इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं 3 4, इसका हर एक एलिमेंट ए में होना चाहिए था, नहीं है, तो ये फॉल्स है। 3 4 एज ए सेट बिलोंग्स टू ए, यस, ये इसका एक मेंबर है, ये ठीक है, ट्रू है, बिकॉज इट इज ए मेंबर, ये मेंबर ऑफ द सेट है। 5 इज सबसेट ऑफ ए, गलत। 5 नॉट ए सेट, 5 सेट थोड़ी है, सेट तो क्या होता है? सेट तो करली ब्रैकेट में होता है, और एलिमेंट कैन नॉट बी ए सबसेट, तो एक एलिमेंट सबसेट नहीं हो सकता। फाइव इसका एक मेंबर जरूर है, लेकिन 5 सबसेट ऑफ ए लिखे वो गलत है, सबसेट लिखना था तो 5 के आगे ब्रैकेट लगानी थी, तो एक एलिमेंट सबसेट नहीं हो सकता। तो 5 सबसेट ऑफ ए ब्रैकेट लगा दी, ये ठीक है, ये ट्रू है। 5 बिलोंग्स टू ए, यस, ये ट्रू है। आप ये नहीं कहेंगे 2 ब्रैकेट लगा दी तो जी एक ही ब्रैकेट लगा दो, 10th में तो क्या गया था एक ब्रैकेट है फिर और है, तो इससे अच्छा एक ही लगा दो, नहीं। क्या मतलब ये दिस सेट, ये जो सेट है बाहर वाला सेट है, जो सेट, इसका क्या मतलब है? सेट हैविंग वन कलेक्शन। इस सेट में एक एलिमेंट है, कौन सा है? 3 4 एज ए सेट।
तो 3 4 एज ए सेट, उसका फिर सेट ले लिया, सेट ऑफ सब सेट, कलेक्शन ऑफ कलेक्शन। तो क्या इसका सबसेट है? यस, ये सबसेट है। क्यों है? क्योंकि इस सेट का हर एक एलिमेंट, इसमें एक ही एलिमेंट है, वो इस सेट के अंदर दिखाई दे रहा है। अभी 1 to 7 पार्ट्स में आपको कोई डाउट है तो वो पूछ लीजिए भाई। 1 to 7 पार्ट्स में नंबर पूछिए आप। नो सर। तो ये क्लियरिटी होगी तो अब आपको क्वेश्चन आप बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे, आप क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। लास्ट पार्ट भी देखिए इसका, कह रहा 5 सबसेट ऑफ ए है, ये तो ट्रू है, बताया था हर एक सेट के 2 इम्प्रॉपर सबसेट होंगे। वो लिख रहा है 5 बिलोंग्स टू ए है, ये गलत है। वो लिख रहा है लास्ट पार्ट में ही लिख रहा है 5 सबसेट ऑफ ए, 5 सबसेट है, 5 को ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, इसका मतलब तो क्या हो जाएगा, ए कलेक्शन हैविंग वन एलिमेंट 5। इस नोटेशन का मीनिंग क्या हो जाएगा? इस नोटेशन का मीनिंग ए कलेक्शन हैविंग वन एलिमेंट 5, वो कलेक्शन जिसमें एक एलिमेंट 5 है। तो ये गलत है। ये तो तब होता है जब 5 का एक मेंबर होता है, इसमें तो 4 ही मेंबर। तो ये कंसेप्ट था बेटा। नेक्स्ट बताते हैं, एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन करते हैं, नेक्स्ट करते हैं बेटा एक्सप्लेन।